सत्संग के पूर्वार्ध में हमने देवालय दर्शन संबंधी विविध कृतियों का शास्त्राधार समझ लिया। जैसे देवालय में चर्म की वस्तुएं पहनकर क्यों न जाएं, जूते चप्पल देवालय की बाहर ही क्यों उतारें, तथा देवालय में पैर धोकर ही प्रवेश क्यों करें इत्यादि। पूर्व काल में हिंदू देवालयों के बाहर बने जलाशयों में पैर धोकर देवालय में प्रवेश करते थे। अब देवालयों के बाहर जलाशय नहीं होते तथा अधिकांश लोग नहीं जानते कि पैर धोकर देवालय में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात वे शास्त्राधार से अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए आजकल लोग पैर धोए बिना ही देवालय में चले जाते हैं। देवालयों की सात्विकता कम होने का यह भी एक कारण है। परंतु देवालय में पैर धोने की व्यवस्था न हो तो देवता से क्षमा याचना कर देवालय में प्रवेश करें। इसके आगे हमने यह भी देखा कि पैर धोने के उपरांत हाथ में जल लेकर 3 बार अपवित्र पवित्र वा कहकर अपने संपूर्ण शरीर पर 3 बार जल छिड़कना चाहिए। आइए समझ लेते हैं इसका कारण। इस कृति से जल में विद्यमान सर्वशुद्धता के गुण से जीव के मनोमय कोश व प्राणमय कोश शुद्ध होते हैं। इससे जीव सात्विकता ग्रहण करने में सक्षम बनता है। जीव के देह के आसपास घूमने वाली रजतम तरंगें प्रतिबंधित होकर जीव का बाह्यमंडल सात्विकता से आवेशित होता है। अपवित्र पवित्रोवा का उच्चारण अर्थात अपने आप को शुद्ध करने के लिए सगुण नाद की सहायता से प्रार्थना करना। इससे देवालय में विद्यमान तरंगें नाद से आकृष्ट होकर जीव के देह के निकट कार्यरत होती है तथा जल के सगुण माध्यम से कार्यरत होकर जीव की शुद्धि करती है। इससे जीव के सप्त चक्रों में व देह में ईश्वरीय शक्ति ग्रहण करने की संवेदनशीलता जागृत होती है। देवालय में दर्शन करने संबंधी और एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी होगी। वह यह है कि देवालय में आया दर्शनार्थी गले के आसपास कोई भी वस्त्र न लपेटें। इसके संदर्भ में वाधुल स्मृति में कहा है, प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायाम हवने जपे न कंठावृतवस्त्राः स्यात् दर्शने गुरुदेवयोः। इसका अर्थ है परिक्रमा, नमस्कार, पूजा, हवन व जप करते समय और गुरु व देवताओं के दर्शन लेते समय गले में कोई वस्त्र न लपेटें। गले में वस्त्र लपेटकर दर्शन करने की शास्त्र में मनाही क्यों है? इससे क्या हानि होती है? आइए समझ लेते हैं। देवालय में दर्शन करते समय गले में वस्त्र क्यों न लपेटें? देवता व गुरु की ओर से सदा सर्वकाल सात्विक तरंगों का व कणों का प्रक्षेपण होता है। व्यक्ति का भाव अच्छा हो तो ये सात्विक तरंगें उसके आसपास अधिक समय तक रहती है। उसके शरीर और मन पर उनका परिणाम होने लगता है। गले में वस्त्र लपेटने से गले के आसपास घूमने वाली तरंगों का व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता तथा विशुद्ध चक्र जागृत होने में बाधा आती है। ये सात्विक तरंगें विशुद्ध चक्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसी प्रकार आजकल स्त्रियां भी गले में दुपट्टा पहनती है। उनके लिए भी यही नियम लागू होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए देवता व गुरु से प्रक्षेपित प्रत्येक सत्व तरंग तथा सत्वगण का 100% लाभ पाने के लिए गले में कोई वस्त्र न लपेटें। देवालय में दर्शन करते समय
गले में वस्त्र लपेटने से होने वाले परिणामों को अधिक विस्तार से समझने के लिए देखते हैं एक सूक्ष्म चित्र। देवालय में स्थापित देवता की मूर्ति से सगुण चैतन्य एवं तारक मारक शक्ति प्रवाहों के रूप में दर्शनार्थी की ओर प्रक्षेपित होती है। इससे दर्शनार्थी में भाववृद्धि होती है व उसके देह में शक्ति व चैतन्य के कणों का संचार होता है। इससे दर्शनार्थी के देह में कुंडलिनी चक्रों में से विशुद्ध चक्र छोड़कर अन्य चक्रों पर बना काला आवरण दूर होता है व ये चक्र कुछ समय के लिए कार्यरत होते हैं, परंतु गले में लपेटे गए वस्त्र में रजोगुण विद्यमान रहता है। बाह्य वातावरण से वस्त्र की ओर धूलिकण आकृष्ट होते हैं, जिनसे वस्त्र में तमोगुणी कटीले काले कण निर्माण होते हैं। इन कणों के कारण दर्शनार्थी के विशुद्ध चक्र पर आवरण बनता है व देवता से प्रक्षेपित चैतन्य विशुद्ध चक्र तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ एक और बात का बोध होता है कि श्रीमती अंजलि गाडगिरी जी को गले में वस्त्र पहनने के परिणाम संबंधी प्राप्त ज्ञान व कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी द्वारा किया गया सूक्ष्म चित्रांकन व सूक्ष्म परीक्षण मिलता जुलता है। दो साधकों को एक ही विषय के संदर्भ में समान अनुभूति होना, यही अध्यात्म शास्त्र की विशेषता है। साधकों की अनुभूति में थोड़ी बहुत भिन्नता तो होती है। यह भिन्नता उनकी भिन्न प्रकृति के कारण होती है। ईश्वर सभी को एक ही दृश्य दिखाते हैं। हर कोई अपनी क्षमता व साधनानुसार उसे अनुभूत करता है। अब बढ़ते हैं अगली कृति की ओर। यदि किसी देवालय में प्रवेश करने से पूर्व पुरुषों द्वारा अंगरखा अर्थात शर्ट उतारकर रखने की पद्धति हो, तो उस पद्धति का पालन भी करना चाहिए। यह व्यावहारिक रूप से भले ही उचित न लगे, परंतु देवालय की सात्विकता बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर ऐसी पद्धति है। देवालय में देवता दर्शन के लिए जाना एक कर्मकांड है। कर्मकांड के नियमानुसार कोई भी धार्मिक कृति करते समय शरीर खुला रखकर केवल शालीनता के लिए धुले हुए वस्त्र अथवा रेशमी वस्त्र परिधान करने की अनुमति है। इससे उस विधि की पवित्रता दीर्घ काल तक बनी रहती है और जीव को उससे निर्मित चैतन्य का लाभ अधिक मिल पाता है। अंगरखा या शर्ट रजतम धूलि कणों से आवेशित होता है। इसे परिधान करने से देवालय की सात्विकता भी कम होती है। देवालय में प्रवेश करने से पूर्व पुरुष दर्शनार्थी को अपना सिर टोपी से ढक देना चाहिए तथा स्त्री दर्शनार्थी पल्लू से अपना सिर ढक ले। कुछ देवस्थानों में जैसे कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते समय सिर ढकने की परंपरा है। वैष्णो देवी के दर्शनार्थी सिर पर लाल रंग का पवित्र वस्त्र बांधते हैं। इसी वस्त्र को देवी की चुनरी कहते हैं। जागृत देवस्थान के परिसर में अर्थात देवस्थान से 1 से 1.5 किलोमीटर अंतर पर प्रचुर मात्रा में आकृष्ट होने वाले दैवी तत्व के कारण वातावरण में सात्विकता की निर्मिति होती है। सात्विक वातावरण में जाने से जागृत हुई आत्मशक्ति को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए ब्रह्मरंध्र पर पवित्र आवरण रखना आवश्यक होता है। यहाँ ध्यान रहे कि जिनमें भाव है या जिनका आध्यात्मिक स्तर उच्च है, वे उपरोक्त नियमों का पालन किए बिना नमस्कार करें तो भी भाव या आध्यात्मिक स्तर के कारण उन्हें उतना ही लाभ मिलता है।
इस सत्संग में बताई प्रत्येक कृति का शास्त्र व महत्व समझकर उसका अनुसरण करें व अन्यों को भी बताएं। पहले समझ लेते हैं देवालय के प्रवेश द्वार। व गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने का महत्व। देवालय में प्रवेश करने से पूर्व देवालय के प्रवेश द्वार व गरुड़ ध्वज को नमस्कार किया जाता है। देवालय देवता के अधिराज्य होते हैं, इसलिए देवता के गण सूक्ष्म रूप में प्रवेश द्वार पर खड़े रहते हैं। प्रवेश द्वार को नमस्कार करना अर्थात देवता के दर्शन के लिए देवालय में प्रवेश करने की अनुमति मांगना। ऐसा करने से हम पर लीनता का संस्कार होता है और हमें देवता के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। अब हम समझ लेते हैं गरुड़ ध्वज का आध्यात्मिक महत्व। स्थिति रूपी धर्मकणों को धारण करने वाला तत्व है गरुड़। इस तत्व द्वारा इच्छा, क्रिया व ज्ञान, इन तीन शक्तियों के स्तर पर वायुमंडल में सत्व कणों को चैतन्य प्राप्त होता है। संपूर्ण सृष्टि के वातावरण की स्थिति को संतुलित रखने में यह सहायक होता है। इन धर्मकणों के आधार पर देवालय की सगुण रचना व उसमें संचार करने वाले ईश्वरीय तत्व स्थिति स्वरूप में बने रहते हैं। इस गरुड़ के प्रतीक स्वरूप सभी देवालयों के प्रवेश द्वार पर गरुड़ ध्वज स्थापित किया जाता है। इस गरुड़ ध्वज को नमस्कार करना अर्थात अपनी रक्षा के लिए कार्यरत वायुरूपी देवत्व को नमन करना व उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से देवालय में प्रवेश हेतु बाधक वायुमंडल की त्याज्य वायु प्रतिबंधित होती है व जीव देवालय में सहजता से प्रवेश कर पाता है। प्रवेश द्वार तथा गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने के उपरांत हम आते हैं देवालय के प्रांगण में। यहाँ से देवालय तथा उसका कलश दिखाई देता है। प्रांगण में आने के उपरांत हमें करना है देवालय के कलश का दर्शन एवं कलश को नमस्कार। देवालय के प्रांगण से कलश के दर्शन करने से जीव में ईश्वर के प्रति भाव बढ़ने में सहायता मिलती है। देवालय के कलश से सात्विक तरंगों का प्रक्षेपण होता रहता है। ये सात्विक तरंगें देवालय के परिसर में संचार करती है। कलश को नमस्कार करने से ये तरंगें कार्यरत होती है तथा जीव को इनका लाभ होता है। साथ ही जीव के स्थूल देह के चारों ओर इन सात्विक तरंगों का कवच बनता है। इससे देवालय में प्रवेश करने पर जीव में सात्विक तरंगों को अधिकाधिक ग्रहण करने की क्षमता निर्माण होती है। अब समझ लेते हैं देवालय के प्रांगण से सभा मंडप की ओर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में जाने का महत्व। देवालय के प्रांगण में ईश्वर की निर्गुण दर्शक आशीर्वादात्मक तरंगे निरंतर प्रक्षेपित होती रहती है। नमस्कार की मुद्रा के कारण जीव को इन तरंगों का लाभ मिलता है। हाथ की उंगलियां सर्वाधिक संवेदनशील घटक है। इन्हें देवालय की दिशा में रखने से देवालय से प्रक्षेपित निर्गुण तरंगें उंगलियों में संचारित होती है व अंगूठे के माध्यम से आज्ञा चक्र की ओर संचारित होती है। इससे कुंडलिनी चक्र में ईश्वरीय तत्व ग्रहण करने की संवेदनशीलता कार्यरत होती है।
साथ ही कुछ कष्ट हुए बिना जीव अपनी क्षमतानुसार ईश्वरीय तत्व ग्रहण कर पाता है। सभा मंडप के निकट सीढ़ियाँ हो तो चढ़ने से पहले दाएं हाथ की उंगलियों से प्रथम सीढ़ी को स्पर्श कर नमन करें व उन उंगलियों से आज्ञा चक्र को स्पर्श करें। इस प्रकार सीढ़ी को नमन करने से देवालय की भूमि में विद्यमान चैतन्य कार्यरत होकर जीव के देह पर आच्छादित रजतम कणों के नष्ट करने में सहायक होता है। ये सीढ़ियाँ जीव को ईश्वर की ओर अर्थात अद्वैत की ओर ले जाने की एक कड़ी है। देवालय की सीढ़ी को नमस्कार करने से सूक्ष्म स्तर पर होने वाले परिणामों को हम समझ लेते हैं एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। अनिष्ट शक्तियाँ देवालय में प्रवेश न कर पाएं, इसलिए देवालय की सीढ़ियों से चैतन्य की तरंगें प्रवाहित होती रहती है तथा देवालय के प्रांगण में चैतन्य के कण कार्यरत रहते हैं। देवालय की सीढ़ियों से शक्ति की कार्यरत तरंगें प्रवाहित होती रहती है। देवालय की प्रथम सीढ़ी को स्पर्श करने के लिए झुकने से व्यक्ति में शरणागत भाव का वलय निर्माण होता है। चैतन्य व शक्ति की तरंगें देवालय की सीढ़ी को स्पर्श करने वाले दर्शनार्थी के देह में संचारित होती है। उसके अनाहत चक्र के स्थान पर चैतन्य व शक्ति का वलय निर्माण होता है। दर्शनार्थी के देह पर बना काला आवरण नष्ट होता है व उसके देह की शुद्धि होती है। अब हम देखते हैं देवालय की सीढ़ी को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उस हाथ की उंगलियां आज्ञा चक्र पर लगाने से होने वाले परिणाम। दाहिने हाथ से देवालय की सीढ़ी को स्पर्श करने से दर्शनार्थी के हाथ में चैतन्य व शक्ति की तरंगें कार्यरत होती है। इस हाथ की उंगलियां आज्ञा चक्र के स्थान पर लगाने से उस स्थान पर चैतन्य के कार्यरत वलय घूमते रहते हैं व शक्ति का वलय निर्माण होता है। शक्ति के इस वलय द्वारा दर्शनार्थी के देह में शक्ति के प्रवाह व शक्ति के कण संचारित होते हैं। परिणाम स्वरूप दर्शनार्थी के आज्ञा चक्र पर बना काला आवरण दूर होता है। उसकी बुद्धि के स्थान पर चैतन्य का वलय निर्माण होता है। इस कारण ईश्वर से प्रवाहों के रूप में आकृष्ट ज्ञान रूपी चैतन्य को दर्शनार्थी ग्रहण कर पाता है। दर्शनार्थी की सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है। देवालय की सीढ़ियों व प्रथम सीढ़ी को हाथ लगाकर नमस्कार करने के परिणामों को और साथ ही देवालय की सीढ़ी को नमस्कार करने का महत्व भी हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं सभा मंडप की ओर और समझ लेते हैं सभा मंडप में प्रवेश करने से पूर्व सभा मंडप के द्वार को दूर से नमस्कार करने का महत्व। देवालय का सभा मंडप ईश्वरीय नियोजन के अनुसार हो रहे प्रत्यक्ष कार्य को दर्शाने वाला स्थान है। सभा मंडप के द्वार को दूर से नमस्कार करने का अर्थ है देवता के अधिराज्य में संचारित रक्षक ईश्वरीय तरंगों के रूप को प्रार्थना रूपी भाव से नमन करना व उनके अधिराज्य में प्रवेश हेतु मार्ग मुक्त करने के लिए निवेदन करना। सभा मंडप में प्रवेश हेतु सीढ़ियाँ हो तो हाथ से स्पर्श कर उन्हें नमस्कार करें। सभा मंडप की सीढ़ियों को नमस्कार करने का अर्थ है समष्टि स्वरूपी कार्य करने वाले देवालय के सभा मंडप की स्थान महिमा को नमन करना।
सभा मंडप में प्रवेश करते समय देवता की मूर्ति से प्रक्षेपित चैतन्य का लाभ होने हेतु मन ही मन प्रार्थना करें। ऐसा करने से वहाँ के तेजरूपी चैतन्य को ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। सीढ़ी को हाथ लगाकर नमस्कार करने से उस वातावरण में विद्यमान चैतन्य नमनकर्ता के देह में संचारित होता है। इससे जीव देवालय में विद्यमान तीव्र ऊर्जा सह पाता है। उसे उससे कष्ट नहीं होता। साथ ही उसका अहम कम होने में सहायता मिलती है। अब हम सभा मंडप में प्रवेश करने के उपरांत गर्भगृह की ओर किस प्रकार बढ़ें, यह समझ लेते हैं। सभा मंडप में प्रवेश करने के उपरांत बाईं ओर गर्भगृह की ओर बढ़ें। सभा मंडप का बायां भाग मूर्ति की दाईं ओर से प्रक्षेपित ईश्वर के सहज चैतन्य को ग्रहण कर उसे पुनः प्रक्षेपित करता है। इस भाग से प्रवेश करने पर जीव को उसका लाभ मिलता है। जीव का शरीर चैतन्य ग्रहण करने के लिए अधिक पोषक बनता है तथा वहाँ विद्यमान ईश्वरीय तेज के कारण जीव के मूलाधार व स्वादिष्ठान चक्रों की भी शुद्धि होती है। यहाँ एक बात पर ध्यान दें। देवता के दर्शन कर सभा मंडप की दाईं ओर से लौटें। सभा मंडप का दायां भाग मूर्ति की बाईं ओर से प्रक्षेपित ईश्वर की मारक ऊर्जा को ग्रहण कर उसे पुनः प्रक्षेपित करता है। अतः इस भाग से प्रवेश करने पर सर्वसामान्य जीव इस ऊर्जा को नहीं सह पाता और उसे सिर में वेदना, आँखों में जलन इत्यादि कष्ट होने की आशंका रहती है। इसलिए इस भाग से प्रवेश न कर इससे देवालय से बाहर निकलें। गर्भागार तक पहुँचने के उपरांत प्रत्यक्ष देवता के दर्शन करने से पूर्व आवश्यक कृतियाँ। आदर्श देवालय में प्रवेश करने के उपरांत देवता के दर्शन बाहर से करें और उसके उपरांत प्रथम परिक्रमा करें। कलयुग में सामान्यतः जीव में रजतम अधिक होने के कारण वह देवता का सत्वगुण व चैतन्य सीधे ग्रहण नहीं कर पाता। बाहर से परिक्रमा करने से जीव के देह के आसपास का काला आवरण दूर होता है और जीव देवता का सत्वगुण व चैतन्य अधिक मात्रा में ग्रहण कर पाता है। शिवालय में दर्शन के लिए जाने से एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। शिवपिंडी के दर्शन करने से पूर्व नंदी के दोनों सिंगों को हाथ लगाकर नंदी के दर्शन करें। नंदी शिव की मारक शक्ति का प्रतीक है। नंदी के सींगों से प्रक्षेपित शिव तत्व की सगुण मारक तरंगों के कारण जीव के शरीर के रजतम कणों का विघटन होता है तथा उसकी सात्विकता में वृद्धि होती है। इससे शिवलिंग से प्रक्षेपित शक्तिशाली तरंगों को सहन करना जीव के लिए संभव होता है। अन्यथा इन तरंगों से मस्तिष्क सुन्न होना, शरीर में अचानक कंपकंपी होना जैसे कष्ट हो सकते हैं। सामान्यतः गर्भगृह में जाने की मनाही होती है, परंतु कुछ देवालयों के गर्भगृह में प्रवेश की सुविधा है। ऐसे में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर श्री गणपति हो तो उन्हें नमस्कार करने के उपरांत ही गर्भगृह में प्रवेश करें। अब हम समझ लेते हैं गर्भगृह में प्रवेश करने के उपरांत देवता की मूर्ति व उसके सामने प्रतिष्ठित कच्छप की प्रतिमा को
जोड़ने वाली रेखा की एक ओर खड़े रहकर दर्शन करने का शास्त्राधार। देवता द्वारा प्रक्षेपित तरंगे सात्विक होती है। सामान्य जीवों में यह सात्विकता सहन करने की क्षमता नहीं होती। इन तरंगों से उन्हें कष्ट हो सकता है। देवता से प्रक्षेपित सात्विक तरंगें कच्छप के मुख द्वारा आकृष्ट होती है व उसके चारों पैर तथा पूंछ द्वारा वातावरण में प्रक्षेपित होती है। कच्छप की पूंछ द्वारा इन तरंगों का प्रक्षेपण अधिक मात्रा में होता है। देवता की मूर्ति व उसके सामने प्रतिष्ठित कच्छप को जोड़ने वाली रेखा की एक ओर खड़े रहने से दर्शनार्थी को कच्छप द्वारा देवता से प्रक्षेपित सात्विक तरंगें मिलती है, इसलिए उसे कष्ट भी नहीं होता। इसी तत्वानुसार शिवालय में पिंडी व उसके सामने स्थित नंदी की मूर्ति के बीच खड़े होकर अथवा बैठकर शिवपिंडी के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस प्रकार दर्शन करने से सूक्ष्म स्तर पर होने वाले परिणामों को हम समझ लेते हैं सूक्ष्म चित्र द्वारा। गर्भगृह में विद्यमान देवता की प्रतिमा से सगुण निर्गुण चैतन्य का वेगवान प्रवाह नंदी की ओर प्रक्षेपित होता है। उसी प्रकार देवता की प्रतिमा से सगुण निर्गुण शक्ति का वेगवान प्रवाह व शक्ति के कण भी नंदी की ओर प्रक्षेपित होते हैं। नंदी की मूर्ति में शक्ति का कार्यरत वलय निर्माण होता है। इस वलय का रूपांतर शीतल चैतन्य के वलयों में होता है। ये चैतन्य के वलय वातावरण में प्रक्षेपित होते हैं। नंदी के चारों ओर निर्गुण तत्व का वलय भी विद्यमान रहता है। साथ ही निर्गुण तत्व के कणों का भी वातावरण में प्रक्षेपण होता है। नंदी की बाईं ओर साष्टांग नमस्कार करने से व्यक्ति में शरणागत भाव निर्माण होता है व देवालय में विद्यमान चैतन्य तरंगे उसके देह में प्रवाहित होने लगती है। दर्शनार्थी के देह में विद्यमान कुंडलिनी के चक्र कार्यरत होते हैं व इन चक्रों के चारों ओर बना काला आवरण दूर होता है। इस प्रकार दर्शन करने से गर्भगृह के बाहर ही व्यक्ति के देह की शुद्धि होती है व उसे गर्भगृह के चैतन्य का लाभ होता है। इन सूक्ष्म चित्रों से हमने समझ लिया देवता व कच्छप अथवा शिवजी व नंदी को जोड़ने वाली रेखा की एक ओर खड़े होकर दर्शन करने का महत्व। जहाँ तक संभव हो घंटानाद न करें। यदि नाद करना ही हो तो अति मंद स्वर में करें। घंटानाद करने से देवालय की सात्विक व शांत तरंगें रजोगुणी तरंगों में रूपांतरित होती है। इससे देवालय की सात्विकता कम हो जाती है व जीव को भी सात्विकता कम मिलती है। साथ ही घंटानाद से अन्य जीवों के ध्यान व साधना में बाधा आती है। घंटानाद करना ही हो तो अतिमंद स्वर में व मंजूल नाद से करें तथा ऐसा भाव रखें कि देवता को जागृत कर रहे हैं। कभी कभी देवालय में आरती से पूर्व विशिष्ट हेतु से घंटानाद किया जाता है। इस घंटानाद से ओम का नाद उत्पन्न होता है व उसकी वर्तुलाकार तरंगे वातावरण में प्रसारित होती है। इस घंटानाद से श्रवणकर्ता के कान में ओम की संवेदना उत्पन्न होती है। यह संवेदना उसके मस्तिष्क तक पहुँचती है व उसकी वृत्ति उच्च ध्येय से प्रेरित होती है। श्रवणकर्ता के मन में ईश्वर के दर्शन करने की
तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। साथ ही अन्य विचार दूर होकर वृत्ति तदाकार अर्थात दर्शन की इच्छा अनुरूप हो जाती है। इस सत्संग में हमने देवता के प्रत्यक्ष दर्शन करने से पूर्व की कुछ आवश्यक कृतियाँ व उनका शास्त्राधार देखा। देवता के प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार करें तथा उनका शास्त्राधार हम समझ लेंगे अगले सत्संग में। अगला सत्संग अवश्य देखें।